जीवन आपके पास नहीं रहने वाला। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग विचार करें, गुरु महाराज हमको आपको मिल गए और स्वामी जी महाराज हम लोगों को थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दे दिए। किसी को गुरु महाराज ने ब्लॉक का जिम्मेदार बना दिया, किसी को तहसील का, किसी को न्याय पंचायत का, और हम सत्संगी प्रेमियों को भी एक जिम्मेदारी महाराज जी ने दे दी कि भाई आप लोग भी एक एक गांव गोद लेकर गांव गांव में प्रचार करते रहिए। अब ये जिम्मेदारियां हम लोगों को मिल गई, लेकिन जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली, अब सब के सब प्रेमी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभा पाते। अब आपको जिम्मेदारी मिली है, आप ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, तो आपका फर्ज और कर्तव्य है। अगर गुरु के काम को आप पहले नहीं रखेंगे, आगे नहीं रखेंगे, अगर मान लीजिए कोई सेवा लगाई गई, अब आपको जानकारी हो गई, अब आपने सोचा चलो भाई बाद में देखेंगे, हमारा इस समय खेती बाड़ी का काम है, हमारी दुकान देखना है, इस समय हमारे पास ग्राहक ज्यादा आ रहे। अब आपने गुरु के काम को पीछे किया, आप जिम्मेदार भी हैं। अगर गुरु के काम को आपने नहीं किया, समय पर सेवा आप नहीं भेज पाए, समय पर प्रेमियों को आप संदेश नहीं दे पाए, समय पर प्रेमियों के पास सेवा लेने आप नहीं जा पाए, तो यह पूरा कर्म दोष उस जिम्मेदार के ऊपर जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु का काम हम आप कर रहे हैं तो ईमानदारी और विश्वास के साथ, जिम्मेदारी के साथ करें। अगर जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो गुरु हमसे आपसे खुश रहेंगे। अगर गुरु खुश रहेंगे तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलनबाजी। अगर बहुत जरूरी काम हो और उस समय आपको सेवा लगा दी गई, अगर आप समय पर सेवा कर लिए, हर प्रेमी को बता दिए, सबको जानकारी हो गई, सबकी सेवा समय पर जब पहुंचेगी, उन प्रेमियों को भी दया मिलेगी। और जो जिम्मेदार है, आपके माध्यम से समय पर सेवा गई तो आपको भी पूरी दया मिलेगी। तो दया लेने का जो आधार है, अगर उसको हम आप काट देंगे, या हम आप ये सोचेंगे कि भाई हम अपना काम छोड़ करके चले जाएंगे, 2 दिन अगर न्याय पंचायत में घूम जाएंगे तो हमारा ये काम पीछे हो जाएगा, पीछे नहीं होगा। काम तो असली अपना यही था, हम लोग अपनी जीवात्मा का काम कर लेते और संसार का काम हम आप 84 में भी तो करते आए। जब ये जीवात्मा 84 में रही, जब वहाँ पक्षी बन करके हम आप रहे, जब ये जीव 84 में चूहा बन करके रहा, तो आप देखते हैं चूहा भी अपने लिए जब गेहूं की बाली पक जाती है तो चूहा भी उसको काट करके अपने घर में रखता है, ये मेरे काम आएगा। और अगर फसल पक गई तो पक्षी भी उसको काट करके, बाली को काट करके अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, ये मेरे काम आएगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे देखिए, बरसात के महीने में कभी आप अनुभव कीजिए, गोबरैला भी जो टट्टी खाता है, वो भी टट्टी को गोला बना करके अपने पास रखता है खाने के लिए। तो जो काम 84 के जीव कर रहे, अपने खाने के इंतजाम शरीर के लिए कर रहे, अगर ये मानव जन्म पाकर, सदगुरु को पाकर, सत्संग को पाकर, अगर हम लोग इसी घर मकान दुकान जमीन में फंसे रह गए और गुरु महाराज ने कुछ जिम्मेदारी दी, अगर गुरु महाराज की बात को नहीं माने, अपने प्रारब्ध पर भरोसा नहीं किए, महात्मा के ऊपर भरोसा नहीं किए, तो सारा जीवन सत्संग में आते जाते रहे, फिर फायदा क्या मिला। इसलिए परिवार के प्रेमी भाई बहनों, पहला काम आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और महात्मा के ऊपर विश्वास रखिए। प्रारब्ध में जो आपके है वो आपको मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहानी सुना रहे थे, महात्मा जी ऐसे कहानी सुना रहे थे कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिलेगा। एक नौजवान बच्चा सत्संग में था और वो पहले दिन सत्संग में आया था, तुरंत खड़ा हो गया, कहा महाराज आप बता रहे कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलता है, आप बताइए आज मेरे प्रारब्ध में शाम को रोटी लिखा है कि नहीं, हम भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। महात्मा जी ने कहा कि जब बच्चा आपके प्रारब्ध में है तो आपको करना पड़ेगा। महात्मा जी बोले आपको शाम को भोजन मिल जाएगा, रोटी आपको खानी पड़ेगी। वह लड़का बोला अगर मैं नहीं खाऊंगा तो? महात्मा जी बोले बच्चा खाना पड़ेगा क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है, जो प्रारब्ध में लिखा है वो कोई उसको टाल नहीं सकता। हम आप गाते बजाते हैं, कर्म गति टाले ना ही टली, जो कर्मों की गति है उसको कोई नहीं टाल सकता। मुनि वशिष्ठ जी ज्ञानी पंडित छोड़ के लगन धरी। जब भगवान राम को जंगल जाने की बात आई तो उनके गुरु ने
मुनि वशिष्ठ जी ने लगन रखी कि भगवान राम इस समय जंगल जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब वो जंगल में गए, क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ कर वन में विपद पड़ी। जंगल में उनको तकलीफ झेलनी पड़ी। पिता का मरण हो गया, सीता का हरण हो गया। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये क्या था? प्रारब्ध था। तो जो प्रारब्ध है वो सब जीव को भोगना पड़ेगा। अगर हमारे आपके प्रारब्ध में है तो मिलेगा, लेकिन हम आप इतना तो ध्यान रखें कि निमित्त मात्र हाथ हिलाते चले, यानी दुनिया का भी काम हम आप करें। ऐसा नहीं कि दुनिया का काम छोड़ दें, दुनिया का भी हम आप काम करते रहें और साथ में गुरु का काम करेंगे तो हमको आपको दया मिलती रहेगी। दोनों काम बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। वह नौजवान लड़का कहा, महाराज आज मैं आपके प्रारब्ध को आज मैं क्या करूंगा? महाराज आज अगर मैं शाम को रोटी नहीं खाऊंगा तो आपकी बात गलत हो जाएगी। महात्मा जी ने कहा, बच्चा प्रारब्ध उसको भोगना। अब उसने इरादा बना दिया कि अब घर में हम चलेंगे, आज हम रोटी नहीं खाएंगे। नौजवान बच्चा था, शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी उसके पास था। जब वो घर में लौट के गया, शाम को अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा, भाई आज त्योहार का दिन है, आखिर आप नाराज हैं क्या? भोजन क्यों नहीं करेंगे? तो अब वो ये नहीं बताया कि मैं महात्मा की बात झूठी करना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा कि नहीं, थोड़ा ही खा लीजिए, लेकिन खा तो लीजिए। छोटा सा बच्चा था, बच्चा भी कहने लगा, पिताजी थोड़ा ही खा लीजिए, आज त्योहार का दिन है। अंत में वह व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तो जो छोटा बच्चा था उसने कहा, मम्मी मैं पापा का हाथ पर पकड़ लेता और तू जबरदस्ती इनके मुंह में भोजन डाल देना। अब उनकी पत्नी ने वैसा ही जब किया, वो लगे सोचने की अब तो महात्मा की बात सच हो जाएगी। तब उस समय क्या हुआ? वह आदमी हाथ पकड़ करके भागा। प्रेमी भाई बहनों, वो अपने घर से निकला और गांव के बाहर एक बगीचा था और उसी बगीचे में वो जानवर से छिप गया। प्रेमी भाई बहनों, जब वो बगीचे में छिप गया, अब वो बगीचे में छिपा रहा। रात में कुछ चोर चोरी करके बगल से लौट रहे थे, उसे बगीचे में बंटवारा करने लगे। धन का बंटवारा करते समय चोरों ने अपना धन बांट दिया। एक चोर कहने लगा कि भाई कहीं हलवा पूरी की सुगंध आ रही है। तो बगीचे में जैसे गांव भर में लोग कभी कभी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, पेड़ के नीचे जाके हलवा पूरी चढ़ाते हैं, उस तरह से उस गांव के लोग उस बगीचे में एक पेड़ के नीचे हलवा पूरी चढ़ाए थे। जो चोर था उसको सुगंध लगी तो उसने कहा कि भाई कहीं हलवा पूरी की सुगंध आ रही और भूख भी लगी है। दूसरा चोर बोला कि ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब बगीचे में जब घूमने लगे, एक पेड़ के नीचे हलवा पूरी मिला। एक चोर ने कहा, भाई देखो इसको खाना नहीं, इसमें को जो रखा होगा हो सकता है इसमें जहर मिलाया गया हो और वो आदमी कहीं बगीचे में बैठा भी होगा, वो सोचता होगा कि चोर खा के मर जाएंगे तो धन हम ले जाएंगे। दूसरा चोर कहा, अच्छा चलो उसको खोजा जाए। अब बगीचे में जब वो चोर घूमने लगे, वह आदमी जो महात्मा की बात झूठी करना चाहता था, वो आदमी बगीचे में मिल गया। चोरों ने कहा, बताओ तूने पेड़ के पास जो भोजन रखा उसमें जहर डाला? उसने कहा, भाई मैंने तो नहीं डाला। चोर बोला, चलो उसको खाओ। अब उसको खिलाने के लिए प्रयास किए तो बोला, मैं नहीं खाऊंगा। तो चोर ने खींच के तमाचा मारा। जब मार पड़ी तो बेचारा आया। जब वो खा लिया, फिर वापस लौट के सुबह महात्मा जी के पास गया तो कहा, महाराज मैंने ये देख लिया, आपने जो कहा था कि जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो मिलता है। मेरे प्रारब्ध में शाम को भोजन था लेकिन मैंने नहीं खाया। आपकी बात झूठी मैंने साबित करना चाहा, लेकिन चोरों ने मुझे मार के खिलाया। ऐसे भाई बहनों, हमारे आपके प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब गुरु का काम आवे, जब कोई आदेश मिल जाए, चाहे प्रचार करने का आदेश हो, चाहे सत्सेवा में जाने का आदेश हो, चाहे सत्संग में जाने का आदेश हो, तो जब आप जाएंगे तो गुरु के काम को अगर आप आगे रखेंगे तो गुरु भी आपके काम को आगे करेंगे। अब हमारा आपका जो काम था,
हम लोग मनुष्य शरीर में क्यों आए, मनुष्य शरीर का क्या काम था। ये घर परिवार दुकान जमीन बनाना नहीं, ये काम तो पशु भी कर रहा है, लेकिन मनुष्य शरीर का एक ही काम था, देह धरे का यह फल भाई, भजिए नाम सब काम विहाई। मनुष्य शरीर का काम था भजन करना।